दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी जगह से जुड़ी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ किला। कहानी मुझे भेजी थी जयपुर के रहने वाले अमित ने, और मैं आपको वही सुनाने जा रहा हूं जैसे उसने मुझे सुनाई थी। सर, ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो मजाक नहीं है। हम 5 दोस्त थे और उस दिन के बाद हम पांचों पहले जैसे कभी नहीं रहे। ये बात लगभग 2 साल पहले की है। हम 5 दोस्त, मैं, अमित, रोहित, करण, विशाल और दीपक, कॉलेज के दिनों के दोस्त। हमें हमेशा से एडवेंचर का शौक था और जब भी हॉरर की बात आती तो एक ही नाम आता, भानगढ़। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है। सरकार ने बोर्ड लगा रखा है, लेकिन हम सबको लगा, अरे यार, ये सब अफवाहें हैं। हमने प्लान बनाया, शनिवार को जाएंगे और छुपकर रात में अंदर रुकेंगे। शाम के करीब 5 बजे हम किले के अंदर थे। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए पत्थर और हर कोने में अजीब सी ठंडक। जैसे ही सूरज ढलने लगा वो जगह बदलने लगी। पंछियों की आवाज बंद, हवा एकदम ठंडी, और ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। रोहित ने मजाक में कहा, अगर कोई भूत है तो सामने आ जाए। उसके बोलते ही किले के अंदर वाले हिस्से से किसी औरत की हंसी की हल्की सी आवाज आई। हम सब चुप। दीपक बोला, किसी और टूरिस्ट की होगी, लेकिन वहां हमारे अलावा कोई नहीं था। 7 बजे के बाद अंधेरा पूरी तरह छा गया। हमने टॉर्च ऑन की और एक पुराने मंदिर के पास बैठ गए। अचानक विशाल ने कहा, तुम लोगों को किसी के चलने की आवाज आ रही है? हमने ध्यान लगाया। पत्थरों पर धीरे धीरे कदमों की आवाज, टप टप टप, लेकिन सामने कोई नहीं। हमारे पीछे नहीं। आवाज हमारे चारों तरफ घूम रही थी। हमने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लें, लेकिन पांचों के मोबाइल में नेटवर्क गायब और कैमरा ऑन करते ही स्क्रीन ब्लैक। तभी रोहित चीखा, भाई, मेरे पीछे कोई खड़ा है। हमने टॉर्च घुमाई। वहां सिर्फ एक लंबी परछाई थी, लेकिन उस परछाई के पैर जमीन से ऊपर थे। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। टॉर्च बंद, पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां? दीपक बेहोश हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ को पीछे खींच लिया। मेरी कलाई पर नाखून के गहरे निशान पड़ गए, आज भी हैं। जब टॉर्च दोबारा जली, हमारे सामने मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल पूरे चेहरे पर, लेकिन उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हमने दीपक को उठाया और भागे, लेकिन जितनी देर हम भागते, किला लंबा होता जा रहा था। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे हम किसी चक्र में फंस गए हों। तभी करण गिर पड़ा और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब 4 पैरों पर चल रही थी और बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। अचानक सब शांत, हवा बंद, आवाज बंद, और हम पांचों किले के बाहर पड़े थे। सुबह की रोशनी,
गार्ड हमें जगा रहा था। उसने कहा, तुम लोग जिंदा कैसे हो? हमने पूछा, क्या मतलब? गार्ड बोला, रात में यहां जोगी रुकता है, वो अक्सर खुद चलकर बाहर नहीं आता। दीपक उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हुआ। वो रात में उठकर कहता, वो मुझे बुला रही है, वो कहती है मैं उसका हूं। 1 महीने बाद दीपक ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। दोस्तों, लोग कहते हैं ये सब मन का वहम है, लेकिन अमित की कलाई पर आज भी वो निशान है और वो पांचों दोस्त आज तक भानगढ़ का नाम नहीं लेते। अगर आप कभी भानगढ़ किला जाएं, तो सूरज ढलने से पहले लौट आइए, क्योंकि वहां कुछ है और वो इंतजार करता है उन लोगों का जो उसे चुनौती देते हैं।